शंकर की भगतजनों स्पिरिचुअल ज्ञान .9 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भगतजनों, आज हम आपको लेकर चलते हैं भगवान शिव के एक ऐसे ज्योतिर्लिंग की यात्रा पे जो ना केवल एक ज्योतिर्लिंग है बल्कि एक धाम भी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम की। तो चलिए आज जानते हैं केदारनाथ के रहस्यों के बारे में और शुरू करते हैं अपनी वीडियो। देखते रहिए स्पिरिचुअल ज्ञान .9। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ धाम एक अत्यंत पवित्र स्थल है जिसे भगवान शिव का निवास माना जाता है। यह स्थान 4 धामों में से एक और 5 केदारों में सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। इस यात्रा में हम सोनप्रयाग और गौरीकुंड से होकर केदारनाथ मंदिर तक पहुंचेंगे। साथ ही मंदिर के इतिहास, पुरानी कथाओं और इससे जुड़े रहस्यों पर भी प्रकाश डालेंगे। जय श्री केदार। हमारी ओर से आप सभी को सुप्रभात। केदारनाथ की यात्रा सीतापुर से शुरू हो जाती है। भगतजनों, आपसे निवेदन है कि कृपा करके आप अगले 20 मिनट तक अपने टीवी की स्क्रीन छोड़कर कहीं भी मत जाइए, क्योंकि हम आपको केदारनाथ मंदिर के ऐसे ऐसे रहस्य बताने वाले हैं जो शायद ही आज तक आपको किसी ने बताए होंगे। तो भगतजनों, हम सीतापुर से 4 किलोमीटर सड़क मार्ग से यात्रा करके पहुंच जाते हैं सोनप्रयाग में। सोनप्रयाग में उत्तराखंड प्रशासन द्वारा गाड़ियों की पार्किंग बनी हुई है, जहां आप अपनी गाड़ी पार्क करके आराम से आगे की पैदल यात्रा शुरू कर सकते हैं। सोनप्रयाग से 6 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके हम पहुंच जाते हैं गौरीकुंड। गौरीकुंड में भगवान शंकर की पत्नी माँ पार्वती जी को समर्पित गौरीकुंड मंदिर है, जहां गर्म पानी का एक कुंड है। श्रद्धालु जहां स्नान करके अपना तन मन पवित्र करते हैं और इससे पुण्य की प्राप्ति होने के साथ साथ शरीर की थकान भी दूर हो जाती है। गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर का दुर्गम मार्ग शुरू हो जाता है, जो तकरीबन 16 किलोमीटर का पैदल मार्ग है, जिसे पूरा करने में लगभग 6 से 8 घंटे लग जाते हैं। इसलिए ये पैदल यात्रा सुबह जल्दी शुरू कर देनी चाहिए ताकि किसी भी तरह की परेशानी ना हो और साय होने से पहले पहले केदारनाथ धाम पहुंचा जा सके। रास्ते में बारिश आ सकती है, इसलिए आपको छाता और रेनकोट लेना जरूरी है। कुछ दवाइयाँ अपने साथ ले लें, क्योंकि उल्टियाँ वगैरह लग सकती हैं। और खाने पीने का कुछ सामान भी अपने साथ रख लें ताकि भूख लगने पर समय समय पर कुछ खाया जा सके और डिहाइड्रेशन से बचा जा सके। दोस्तों, कई श्रद्धालु पैदल चलने में असमर्थ होते हैं। उनके लिए प्रशासन द्वारा खच्चरों, पिट्ठुओं और पालकी का प्रबंध किया गया है, तो वह इन साधनों के द्वारा अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी आपसे बेनती है कि अगर आप पैदल चल सकते हैं तो कृपा करके आप पशु का सहारा मत लें और अपनी यात्रा पैदल ही चलें ताकि आपको पुण्य की प्राप्ति हो सके। तो भगतजनों, केदारवादी की सुंदर घाटियों से होते हुए हम 16 किलोमीटर की यात्रा करके पहुंच चुके हैं केदारनाथ धाम। केदारनाथ धाम के दर्शन करके श्रद्धालु जहां पूजा अर्चना करते हैं। पूजा अर्चना करने के बाद श्रद्धालु केदारनाथ मंदिर के रक्षक श्री भैरवनाथ जी के दर्शन करने भैरवनाथ मंदिर भी अवश्य जाते हैं। कहते हैं जब सर्दियों में धाम के कपाट यात्रियों के लिए बंद कर दिए जाते हैं, तब स्वयं भगवान भैरवनाथ श्री केदारनाथ धाम की सुरक्षा करते हैं। इसलिए भैरवनाथ मंदिर के दर्शन किए बिना केदारनाथ की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। मंदिर का रास्ता महज 15 किलोमीटर का ही है, जहां से नर पर्वत और नारायण पर्वत के दर्शन किए जा सकते हैं। भैरवनाथ जी के दर्शन करने के बाद केदारनाथ मंदिर के पास ही आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि पर माथा टेकना मत भूलें। कहते हैं लगभग 3000 वर्षों तक बर्फ में लुप्त केदारनाथ धाम को आदि शंकराचार्य जी ने ही पुनः खोजा था और इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। शाम होते ही मंदिर की छटा बहुत ही निराली हो जाती है। सूर्य की किरणें जब शाम को मंदिर में पड़ती हैं तो इसकी छटा देखने लायक हो जाती है। आप मंदिर के समीप ही बने गेस्ट हाउस में आराम करने के लिए रात को रुक सकते हो, जहाँ पर आपको रात्रि का भोजन और
रजाई बिस्तर आदि सब मिल जाएंगे। हर हर महादेव भक्तजनों, स्पिरिचुअल ज्ञान .9 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। भक्तजनों, रात्रि विश्राम के बाद हम सुबह फिर से आ गए हैं भगवान शंकर के केदार रूपी दर्शन करने के लिए मंदिर में। तो चलिए करते हैं भगवान शंकर के केदार रूपी दर्शन। भक्तजनों, केदारनाथ का शिवलिंग स्वयंभू शिवलिंग है और जहां दर्शन करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पांडवों को भी मोक्ष की प्राप्ति यहीं से हुई थी। अब हम आपको केदारनाथ मंदिर के निर्माण की कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की खोज में काशी गए थे, लेकिन भगवान शंकर उनसे नाराज थे, इसलिए उन्होंने उन्हें दर्शन नहीं दिए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें हिमालय में जाकर भगवान शिव को खोजने के लिए कहा। पांडव श्री कृष्ण जी की आज्ञा लेकर केदार घाटी में शिव की खोज में निकल पड़े। जब शिव को इस बात का पता चला कि पांडव उन्हें खोजने आ रहे हैं, तो वह उनसे मिलना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने भैंसे का रूप बना लिया और वहाँ से अलोप हो गए। पांचों पांडव भगवान शिव को इधर उधर ढूंढने लगे, परंतु भगवान शिव ने वहाँ चल रही गायों और भैंसों के बीच में अपने आप को शामिल कर लिया। उन भैंसों में एक भैंसा कुछ अलग सा दिखाई दे रहा था। भीम को उस पर शक हो गया कि हो ना हो यही भगवान शंकर हैं, और उन्होंने भैंसे का रूप धारण कर लिया है। तो उन्होंने युधिष्ठिर को बताया कि मुझे लगता है कि यही भगवान शिव हैं, और उन्होंने बैल का रूप बना लिया है। तब भीम ने अपने शरीर को बड़ा कर लिया और अपनी दोनों टांगें दोनों पर्वतों के इर्द गिर्द फैला ली, और उसने सोचा कि बाकी के सभी पशु मेरी टांगों के नीचे से निकल जाएंगे, लेकिन भगवान शंकर कभी भी मेरी टांगों के नीचे से निकल कर नहीं जाएंगे। और उसकी ये बात सत्य भी साबित हुई। सभी पशु निकल गए, लेकिन भगवान शंकर वहीं पे खड़े रहे। तो पांडवों ने भगवान शंकर को पहचान लिया। भीम ने फटाफट छलांग लगाकर भगवान शंकर को पकड़ लिया और भगवान शंकर रूपी भैंसे की पीठ को जोर से पकड़ लिया। तो भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपने असली रूप में आकर पांडवों को दर्शन दिए और उन्हें कहा कि वह उनसे अब बहुत प्रसन्न हैं और उन्हें उनके पापों से मुक्ति देना चाहते हैं। तो इससे पांडवों के सिर से महाभारत के युद्ध में अपने रिश्तेदारों के मारे जाने का बोझ हट गया और उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की। उसी क्षण भगवान कृष्ण भी वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने पांडवों को भगवान शंकर का केदारनाथ धाम निर्माण करने के लिए कहा। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि भगवान शंकर के जो जो रूप जहाँ पर भी प्रकट हुए हैं, वहाँ पर आपने पंच केदार की स्थापना करनी है। शिव के धड़ के ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ, इसलिए वहाँ शिव पशुपतिनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। इसी तरह जहाँ शिव की भुजाएं प्रकट हुई, वहाँ तुंगनाथ की स्थापना हुई। जहाँ पर मुख प्रकट हुआ, वह रुद्रनाथ के रूप में। जहाँ शिव की जटा प्रकट हुई, वह स्थान कल्पेश्वर महादेव के रूप में। और जहाँ पर शिव की नाभि प्रकट हुई, वह स्थान मदमहेश्वर के रूप में पूजे जाने लगे। पांडवों ने इन पांचों स्थानों पर पंच केदार मंदिरों की स्थापना की और केदारनाथ धाम की स्थापना सबसे पहले करने के कारण यह पंच केदारों में सबसे प्रमुख धाम है। यही है केदारनाथ धाम का रहस्य। इसके बाद पांडव अपनी अंतिम यात्रा के लिए शतोपंथ होते हुए यहीं से स्वर्गारोहिणी के लिए निकल पड़े। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर 85 फुट ऊंचा, 187 फुट लंबा और 80 फुट चौड़ा है और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 3583 मीटर है और यह मंदिर एक विशाल शिला से निर्मित है। दोस्तों, दूसरी बार इसे आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में पुनः स्थापित किया था। इस मंदिर की दीवारें अत्यंत मजबूत हैं, जो भीषण बर्फबारी और प्राकृतिक आपदाओं को सहन करने में सक्षम हैं। दोस्तों,
अब बात करते हैं 2013 की विनाशकारी बाढ़ और चमत्कार की। भगतजनों, जैसे कि आपको पता ही है कि साल 2013 में केदार घाटी में मंदाकिनी नदी ने भयानक जल प्रलय मचाया था। लेकिन कमाल की बात यह है कि जब केदार घाटी में भयानक हाहाकार मचा हुआ था और वहां मौजूद श्रद्धालुओं को लग रहा था कि यह भयानक बाढ़ उनके साथ साथ मंदिर को भी बहा कर ले जाएगी, तभी रहस्यमय तरीके से एक विशाल पत्थर पानी के साथ साथ बहता हुआ ठीक मंदिर के 100 फुट पीछे आकर रुक गया, जिससे जल की धारा दो हिस्सों में बंट गई और मंदिर की बाहरी दीवारों से टकराते हुए मंदिर को छोड़कर बाकी सब कुछ बहती हुई ले गई और मंदिर की रक्षक बन गई। इस विशाल शिला को तभी से भीमशिला का नाम दे दिया गया और इसे भी पूजा जाने लगा। साधु महात्मा इसी भीमशिला के पास बैठकर भगवान शंकर का ध्यान लगाते हैं। जहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि मंदिर के पीछे की तरफ जो पहाड़ हैं वो सभी कच्ची मिट्टी के पहाड़ हैं और उन पर इस तरह की 200 टन वजनी ठोस पत्थर की शिला होना असंभव है। फिर यह विशाल शिला कहाँ से प्रकट हो गई, यह दुनिया भर के वैज्ञानिकों की समझ से परे है। भक्तजनों, हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों के मुताबिक भगवान भैरवनाथ केदारनाथ मंदिर के रक्षक हैं और सर्दियों में जब यह मंदिर भक्तों के लिए बंद कर दिया जाता है तो पूरा मंदिर 200-300 फुट तक बर्फ में दब जाता है। तब भगवान भैरवनाथ ही केदारनाथ धाम की रक्षा करते हैं और भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंग की पूजा करते हैं। केदारनाथ मंदिर का एक और बड़ा रहस्य ये है कि मंदिर के कपाट जब बंद कर दिए जाते हैं तो उस समय मंदिर में जो देसी घी का दीपक जलाया जाता है वह गर्मियों में 6 महीने के बाद मंदिर के कपाट खोलने पर जलता हुआ ही मिलता है, जबकि कोई भी पुजारी एवं पंडित इस दौरान इस दिए में घी नहीं डालता, ना ही किसी उपकरण द्वारा दिए तक घी पहुंचाने का कोई प्रबंध किया जाता है। फिर यह दिया 6 महीने तक कैसे अखंड जलता रहता है? इसका जवाब यही है कि भगवान भैरवनाथ स्वयं केदारनाथ शिवलिंग की हर रोज़ पूजा अर्चना करते हैं और दीपक में घी डालते हैं। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यहाँ के शिवलिंग का स्वयंभू होना है और यह एक जीवंत धाम है जिससे हर वक्त पॉजिटिव ऊर्जा निकलती रहती है और भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती है। इस दिव्य ऊर्जा की अनुभूति आपको केदारनाथ धाम के दर्शन करने पर ही हो सकती है। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर के साथ ही मंदाकिनी नदी बहती है जो रुद्रप्रयाग के पास अलकनंदा नदी में मिलती है, जो आगे जाकर गंगा नदी का रूप धारण कर लेती है। पुराणों में दी जानकारी के अनुसार केदारनाथ मंदिर के कलयुग में लुप्त हो जाने के साथ ही मोक्षदायिनी माँ गंगा भी धरती से लुप्त होकर स्वर्गलोक वापस चली जाएगी। भारतीय काल गणना के अनुसार कलयुग के 5124 वर्ष हो चुके हैं और हमारे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार कलयुग के 5000 वर्ष पूरे होने के बाद किसी भी समय बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम के साथ साथ गंगा, जमुना और सरस्वती नदियां भी धरती से लुप्त हो जाएंगी। पिछले कुछ वर्षों में केदारनाथ धाम के आसपास प्राकृतिक हलचल के कारण केदार घाटी और जोशीमठ समेत आसपास के कई किलोमीटर एरिया में घरों, बिल्डिंगों और धरती में बड़ी बड़ी दरारें आनी शुरू हो गई हैं। इससे वैज्ञानिकों की जांच में सामने आया है कि हिमालय और उसके आसपास के धार्मिक स्थान किसी भी समय भयानक प्राकृतिक आपदा का शिकार हो सकते हैं और हमारे पवित्र धार्मिक स्थल एक बार फिर से लुप्त हो सकते हैं। दोस्तों, दुनिया भर में प्रकृति से हो रही छेड़छाड़ के कारण ग्लोबल वार्मिंग का असर भारत समेत पूरी दुनिया में देखा जा सकता है और अंटार्कटिका जैसे आइलैंड की बड़े हिस्से की बर्फ़ भी जब पिघल चुकी है, वहीं भारत में हिमालय के क्षेत्र में गंगा और अन्य नदियों को जल पहुंचाने वाले ग्लेशियर भी धीरे धीरे पिघल रहे हैं। और अगर हम लोग अभी भी जंगलों को काटने से बाज नहीं आए तो ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 वर्षों में यह पूरी तरह से पिघल जाएंगे और हमारी पवित्र नदियाँ धरती से लुप्त हो जाएंगी। उत्तराखंड के जोशीमठ में स्थित भगवान नरसिंह के मंदिर में नरसिंह भगवान की मूर्ति का हाथ धीरे धीरे पतला होता जा रहा है और जिस दिन यह हाथ टूटकर मूर्ति से अलग हो गया उसी दिन भयानक प्रलय आएगी और इसी प्रलय में नर पर्वत और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और केदारनाथ धाम लुप्त हो जाएगा। दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि हिमालय क्षेत्र में हो रही हलचल के कारण केदार घाटी की पहाड़ियाँ किसी भी समय खिसक सकती हैं और इसीलिए प्रशासन ने केदार घाटी के लिए नया मार्ग खोजना शुरू कर दिया है।
ताकि प्राचीन मार्ग के बंद हो जाने पर नए मार्ग से केदारनाथ धाम तक पहुंचा जा सके। वैज्ञानिकों की यह चिंता व्यर्थ नहीं है। इसके लिए हम केदारनाथ धाम की भौगोलिक स्थिति से आपको अवगत कराते हैं। दोस्तों, केदार घाटी 3 पहाड़ों और 5 नदियों का संगम है। एक तरफ 22,000 फुट ऊंचा केदार पर्वत और दूसरी तरफ 21,600 फुट ऊंचा खचकुंड पर्वत है और तीसरी तरफ 22,700 फुट ऊंचा बतकुंड पर्वत है। केदारनाथ के मार्ग में ही 5 नदियों का संगम होता है। ये नदियां हैं मंदाकिनी नदी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी नदी। जहां जिक्र योग्य है कि केदारनाथ धाम पहले भी समय समय पर लुप्त होता रहा है और इस मंदिर का कई बार जीर्णोद्धार हो चुका है और लगभग 3,000 सालों तक 13वीं से 16वीं सदी तक लगातार यह बर्फ में दबा रहा है। केदारनाथ धाम के पत्थरों के अध्ययन में यह बात सिद्ध भी हुई है। केदारनाथ धाम की यात्रा केवल एक तीर्थ यात्रा ही नहीं है, बल्कि यह आत्मा को शुद्ध करने और मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग भी है। यह स्थान असीम ऊर्जा से परिपूर्ण है और जहां आने से आत्मिक शांति की अनुभूति होती है। यदि आपको शिव की भक्ति का एहसास करना है तो एक बार केदारनाथ धाम की यात्रा पर अवश्य आएं। अब बात करते हैं भीमशिला के भविष्य की। वैज्ञानिकों को आशंका है कि जैसे 2013 में केदार घाटी में भयानक बाढ़ आई थी, ठीक वैसी ही बाढ़ अगर दोबारा कभी आती है तो क्या इस बार भी ये भीमशिला उस बाढ़ से एक बार फिर मंदिर को बचा पाएगी, या फिर बाढ़ के साथ बहकर भीमशिला मंदिर से टकरा जाएगी और मंदिर को नुकसान पहुंचाएगी। ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है, लेकिन महाभारत काल से यह मंदिर कई बार टूट चुका है और कई बार दोबारा बन चुका है। लेकिन शिव के भक्तों का मानना है कि यह भीमशिला स्वयं भगवान भैरवनाथ जी ने ही मंदिर के पीछे तक पहुंचाई थी, क्योंकि भगवान भैरवनाथ ही केदारनाथ मंदिर के रक्षक हैं और वही 6 महीने तक मंदिर की रक्षा करते हैं और मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर के रहस्यों के बारे में वैज्ञानिक आज तक समझ नहीं पाए हैं और ना ही कोई वैज्ञानिक शायद ही कभी केदारनाथ मंदिर के पूरे रहस्यों के बारे में जान सके। यही है इस धाम की महानता और दिव्यता। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो पिछले कुछ वर्षों में केदार घाटी में बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइड हुई है। इन लैंडस्लाइड में केदार घाटी के पहाड़ धीरे धीरे खिसक रहे हैं। इससे वैज्ञानिकों की यह धारणा बन गई है कि यह किसी बड़ी स्थिरता की चेतावनी है। ऐसी स्थिति में केदारनाथ मंदिर का मार्ग सदा सदा के लिए बंद हो जाएगा। मान्यताओं के अनुसार जब बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम लुप्त हो जाएंगे तो भविष्य बद्री और भविष्य केदार मंदिर में भगवान अपने भक्तों को दर्शन देते रहेंगे। ये दोनों मंदिर अभी भी अस्तित्व में हैं और इनमें भगवान की पूजा भी की जाती है। अंत में हम आपको केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने का समय भी बताते हैं। भक्तजनों, 26 फरवरी 2025 को शिवरात्रि वाले दिन भगवान शंकर के धाम केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की घोषणा की जाएगी और उसकी तिथि भी बताई जाएगी। अनुमान है कि इस साल 2025 को केदारनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हों तो कृपया करके एक लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान .9 को सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों एवं रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें, ताकि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक जानकारी पहुंचा सकें। धन्यवाद। जय शंकर की। हर हर महादेव।